अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे इज़ 14 जनवरी 2021। सो हम लोग रिवीजन वर्कशीट्स कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 के बाद चैप्टर नंबर 5 किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इंडस वैली। सो इंडस वैली की मेन रूट हमारे पास मेहरगढ़ थी, जहाँ से उनकी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। सो ये नॉर्मली लार्जेस्ट सिविलाइजेशन में से वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है दैट स्टार्ट ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स अगो। सो जो एशिया का पार्ट जहाँ जिस एरिया पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी वो लैंड डोमिनेटेड था, नॉर्मली माउंटेन से, रिवर से और प्लेन सरफेस से। मेजरली फेमस है इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी टू मेजर सिटीज़ की वजह से, दैट इज़ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की थी इन 1921 एंड 1922। सो जिन दो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की थी उनके नेम राय बहादुर और आर.डी. बंजीरी था, जिन्होंने डिस्कवर की थी। वहाँ पे नॉर्मली वो लोग भी इंडस, जितने भी आप लोगों ने सिविलाइजेशन देखी होगी, वो लोग किसी ना किसी रिवर के अलॉन्ग उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन स्टार्ट की थी। प्रीवियस में आप लोगों ने देखा होगा इजिप्शियंस ने नाइल रिवर के अलॉन्ग अपनी सिविलाइजेशन स्टार्ट की थी। एंशियंट चाइना ने येलो रिवर के साथ अपनी सिविलाइजेशन का स्टार्ट किया था। सो सेम केस में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उन्होंने इंडस रिवर के अलॉन्ग साइड जो वाटर मेल्ट हो के आता था ग्लेशियर से और नेचुरल स्प्रिंग्स माउंटेन्स के थ्रू जो आता था पानी, उसके अलॉन्ग साइड उन्होंने वहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट की थी। वहाँ पे फार्मिंग वगैरह स्टार्ट की थी, बिकॉज जो माउंटेन के अलॉन्ग साइड जो फर्टाइल सिल्क थी वो काफ़ी अच्छी थी, जो प्रम्प्ट करती थी वाटर को, वाटर की रिटेंशन को, और वहाँ की एयर सर्कुलेशन अच्छी थी। दैट इज़ गुड फॉर द ग्रोइंग द क्रॉप्स। सो वहाँ पे अर्बन प्लानिंग अच्छी हो जाती थी। देन फार्मिंग का फैक्ट था कि उनकी फार्मिंग की एक न्यू टेक्निक्स उन्होंने डिस्कवर की थी। जो उनके पास फर्टाइल सिल्क थी वो बहुत गुड थी इरिगेशन ऑफ द फील्ड्स वगैरह के लिए। सो नॉर्मली वो लोग जो रिवर के अलॉन्ग से रहते थे वहाँ पे फार्मिंग वगैरह करते थे, कुछ डिफरेंट क्रॉप्स ग्रीव करते थे। सो बिकॉज उनका जो लैंड ग्रीन लैंड था और जो फर्टाइल सिल्क थी वो गुड क्वांटिटी में क्रॉप्स को ग्रीव करती थी। सो उनके लिए हेल्पफुल था, वाटर फील्ड्स वगैरह को इरीगेट करने के लिए वाटर हेल्पफुल होता था, और उनकी बेसिक जो वाटर की नीड्स थी उसको फुलफिल करता था, वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए वाटर को, और बेसिक नीड्स जो भी रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह वो लोग करते थे उसके लिए वो लोग इंडस रिवर के वाटर को यूज़ करते थे। सो नॉर्मली उनकी फेमस जो टू सिटीज थी दैट इज़ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इज़ वन ऑफ द 152 cities in the Indus River Valley। नॉर्मली आप लोग ऑलमोस्ट 114 और 152 के अलॉन्ग इतनी ही वहाँ पे सिटीज़ टोटल थी। सो मोहनजोदाड़ो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड थी सिटी वहाँ पे, ऑलमोस्ट वहाँ पे 3500 से अबव, सॉरी 35,000। सो वहाँ पे जो इनहैबिटेंट्स नेटिव वहाँ के रिहायशी थे, और ये बहुत ही वेल नोन सिटी थी उस टाइम की इंडस वैली की। एज बिकॉज हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो मेजर वहाँ की सिटीज़ थी, उनके जो मेजर उनका डिस्टेंस था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बिटवीन दैट इज़ 589 किलोमीटर। सो उनकी जो राइटिंग सिस्टम वो लोग यूज़ करते थे वो अब कह सकते हैं आप लोग के वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उन लोगों ने उसको डिक्रिप्ट नहीं किया। टोटल 417 डिस्टिंक्ट साइंस वो लोग यूज़ करते थे, और एक एक वर्ड के लिए ऑलमोस्ट 5 to 26 सिम्बल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे राइटिंग सिस्टम में। सो उनका राइटिंग सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स थी, कोई भी टेक्स्ट इंक्लूड नहीं था उसमें। उनका आर्किटेक्चर बहुत पॉपुलर रहा था कि उनका वहाँ पे इंडस वैली का आर्किटेक्चर मोस्ट फेमस था अमंग ऑल अदर ओल्ड सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन, बिकॉज के उन्होंने अपना वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम रखा था, उनकी टाउन प्लानिंग अच्छी थी, रोड स्ट्रक्चर अच्छा था, जो उनकी बिल्डिंग्स थी दैट वर मेड ऑफ ब्रिक्स। देन उनके पास डबल स्टोरी हाउस का प्लानिंग थी, कोर्टयार्ड का कॉन्सेप्ट था। देन ड्रेनेज सिस्टम का दैट इज़ अ मेजर फैक्ट कि उन्होंने वेस्ट वाटर को के लिए ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया था। देन उनका रोड नेटवर्क बहुत पॉपुलर रहा था अमंग ऑल अदर सिविलाइजेशन। एक उनकी मेजर आर्किटेक्चर में फेमस दैट इज़ द ग्रेट बाथ, और ग्रेनरीज बहुत उनकी टाउन के कॉन्सेप्ट में पॉपुलर रही थी, दैट इज़ यूज टू स्टोर क्रॉप्स एंड एनिमल फीड्स। तो ऑलमोस्ट 6
6 ग्रेनरीज डिस्कवर की गई थी। हम लोग वर्कशीट की तरफ मूव ऑन करते हैं। वर्कशीट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चूज द करेक्ट आंसर। सिंपली आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप लोग उनमें से करेक्ट वन को एनसर्कल करोगे। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फार्मिंग डेवलप्ड इन द साउथ एशिया अराउंड 500 before Christ, 700 before Christ and 1900 before Christ. That is 5000 before Christ. Second statement, Indus Valley civilization also called the Harappan civilization. Although उनकी मेजर रूट मेहरगढ़ थी जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, बट लेकिन वो इसका सेकेंड नेम हम लोग इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। अनदर नेम है, फेमस नेम है। दिस डिस्टेंस बिटवीन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ये भी हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया, दैट इज 589 किलोमीटर। फोर्थ स्टेटमेंट, हाउ मेनी ग्रेनरीज वर डिस्कवर्ड इन हड़प्पा, दैट वाज टोटल 6 ग्रेनरीज। फिफ्थ स्टेटमेंट है, डैश वाज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदड़ो, दैट इज द ग्रेट बाथ। उनका बहुत मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग थी एंड ऑलमोस्ट सबसे लार्जेस्ट भी उनका आर्किटेक्चर ग्रेट बाथ का ही था। कोई बहुत बड़े पैलेसेस वगैरह उन्होंने डिज़ाइन कुछ भी नहीं किया था, पिरामिड्स, पैलेसेस, टॉम्स कुछ भी उनके कॉन्सेप्ट में नहीं था। देन क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द लैंड ऑफ साउथ एशिया इज डोमिनेटेड बाय माउंटेन्स, रिवर एंड प्लेन। द सेकेंड स्टेटमेंट इज अराउंड डैश द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेंट अवे। कब उनकी इंडस वैली सिविलाइजेशन वैनिश्ड हो गई थी? अराउंड 1500 बिफोर क्रिस्ट, सो इट्स 1500। थर्ड स्टेटमेंट है, डैश वॉज ए किंग इन मेसोपोटामिया। सो हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड का कॉन्सेप्ट था कि वो एविडेंस थी वहाँ पे ट्रेड की, जस्ट बिकॉज कि जो वहाँ का किंग था मेसोपोटामिया का, उसकी और इंडस वैली सिविलाइजेशन के मर्चेंट्स ही, उसके जो वहाँ पे आर्टिजन्स थे, उनकी जो पोट्री वगैरह वो बनाते थे, उनका वो लोग ट्रेड करते थे विद दैट वाज विद द किंग इन मेसोपोटामिया, दैट इज नारम सिन। नारम सिन वाज अ किंग इन मेसोपोटामिया। फोर्थ स्टेटमेंट है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली। सो इंडस स्क्रिप्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, दैट इज इंडस स्क्रिप्ट। Last fifth one, commercial, religious and artistic connections have been recorded in Sumerian documents. That was Mesopotamians को Sumerian भी कहा जाता है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड था ट्रेड का बिटवीन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज सुमेरियन डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेटमेंट, लिस्ट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स क्या हैं? उनकी टाउन प्लानिंग है, उनका आर्किटेक्चर है, उनका ड्रेनेज सिस्टम है, उनकी इंडस स्क्रिप्ट है, दैट इज़ वो उनके पास मेजरमेंट और हाइट का कॉन्सेप्ट भी उनका था, ग्रेनरीज का कॉन्सेप्ट उनका था। सो आप इनमें से कोई भी मेजर फीचर्स लिख सकते हो। सो ये आप इनमें से कोई भी फीचर्स राइट डाउन कर सकते हो, इससे एक्स्ट्रा भी आप लोग राइट डाउन कर सकते हो, दैट इज़ ग्रेनरीज, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट एंड पोट्री का उनकी बहुत स्पेशलिटी थी। विच सेकंड स्टेटमेंट, विच आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उनके मेजर क्रॉप्स कौन कौन से थे? दे ग्रू डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप, दैट इज मेलन से, डेट्स से, वीट है, बार्ली है, पीज है, उनमें से डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स उन्होंने ग्रू किए थे। सो ये मेजर क्रॉप्स है जो उन्होंने ग्रू किए थे एट द टाइम ऑफ देयर सिविलाइजेशन। सो नेम द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, दैट is Rai Bahadur and R.J. Banjiri. Rai Bahadur and R.D. Banjiri. Fourth statement है, what are the basic? So that's it. आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आपका कंप्लीट होगी वर्कशीट। अब आप लोग ये कंप्लीट करके मुझे सेंड कर सकते हो। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डिस्कशन है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब आप लोगों को इसके साथ वर्कशीट के साथ साथ अपने क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के लर्न करने और ये वर्कशीट लर्न करनी है। सो आपकी चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।